सो हेलो मेरे ट्वेल्थीज, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोगों के बोर्ड्स अच्छे चल रहे होंगे। आपका फर्स्ट पेपर कॉमर्स वालों का अकाउंट्स था, ह्यूमैनिटीज़ वालों का जो भी होगा वो अच्छा गया होगा, एंड आप लोगों की नेक्स्ट पेपर्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो नेक्स्ट पेपर फॉर मैथ्स पीपल इज मैथ्स, एंड आज मैं इसी के लिए लेके आया हूँ वीडियो स्पेशली फॉर माई अप्लाइड मैथ्स जूनियर्स। सो अप्लाइड मैथ्स वालों के लिए स्पेशल वीडियो। इस एक हफ्ते में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने, कहाँ से करने, कैसे करने और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके लिए सारी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। सो डू स्टे ट्यून टिल द एंड। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, अप्लाइड मैथ्स का तुम्हारा पेपर आता है तीन टाइप के। एक होता है तुम्हारे एमसीक्यूज, एक तुम्हारे 3 4 5 मार्क वाले क्वेश्चंस, और फिर लास्ट में आती है तुम्हारी केस स्टडीज। अब हर सेक्शन को अप्रोच करने के लिए, हर सेक्शन के लिए रिवाइज और प्रिपेयर करने के लिए इस एक हफ्ते में अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजी रहेगी। सबसे पहले आते हैं हमारा जो मेजर पार्ट है क्वेश्चन पेपर का, जिस 3 4 5 6 मार्क वाले क्वेश्चन। अब अभी तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, पिछले साल के क्वेश्चंस, एंड जो भी तुमने अभी तक एम एल अग्रवाल करी होगी उसमें जो भी तुमने हाईलाइटेड कर रखे होंगे क्वेश्चन आए हो, बिकॉज मैथ्स में तो देखो यार लास्ट मोमेंट से तो होता नहीं है, पहले से तुम कर रहे होगे तभी अब होगा। तो जो भी तुमने हाईलाइट कर रखा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू फोकस ऑन दैट। अब इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हें वेटेज के हिसाब से चलना है, एंड सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अगर मैं पिछले 3 साल के पेपर्स की बात करूँ तो मेजरली अगर तुम देखो फाइनेंशियल मैथ्स तो ऑलमोस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज कैरिंग चैप्टर्स है, एंड फाइनेंशियल मैथ्स की स्पेशली प्रैक्टिस तुम्हें ज़्यादा करनी इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज फाइनेंशियल मैथ्स में कैलकुलेशंस काफ़ी लंबे होते हैं। अगर तुम्हें फॉर्मूला ध्यान में नहीं आया तो यू आर डूम्ड बेसिकली। तो फॉर्मूलाज तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए। कैलकुलेशंस लंबी होती है, सो वो टाइम कंज्यूमिंग है। मेरे खुद के पेपर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें आता भी होगा बट वो तुम बड़ी कैलकुलेशन में फंस गए तो तुम्हारा टाइम अननेसेसरीली बहुत चला जाएगा। फाइनेंशियल मैथ्स इज समथिंग जो क्विकली स्कोरिंग टॉपिक है अगर तुम्हारा कैलकुलेशन पे ग्रिप अच्छा है तो, और तुम्हें फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए। एंड ईएमआई का क्वेश्चन हो गया या डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हो गया, ये ऑलमोस्ट हर साल ही आते हैं। ठीक है, सो इसके तो तुम्हें बिल्कुल हैंड ऑन पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद स्टैट्स, स्टैट्स का भी वेटेज डिसेंट है, एंड स्टैट्स में तुम्हें हर बार टी टेस्ट से तुम्हारे क्वेश्चन आता ही है, एंड इसमें बहुत लोग स्टक हो जाते हैं कि नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, फार्मूला लगाना, किसको सही, कौन सा सही होगा, क्या स्टेटमेंट है। तो इन स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस की, नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वाले की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे भी कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, फंसते हैं, और अननेसेसरीली पेपर में बहुत टाइम कंज्यूम होता है जिससे लेंदी क्वेश्चंस में टाइम नहीं मिल पाता है। मैथ, अप्लाइड मैथ्स के पेपर में द ओनली थिंग विच कैन किल यू इज तुम टाइम मैनेजमेंट। इसलिए सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने अभी तक नहीं की उसके बारे में आगे बात करेंगे। थर्डली एलपीपी का एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो एलपीपी के प्रॉब्लम्स देख लेना, हर टाइप के डायट प्रॉब्लम और वो मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स, और एक एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी था। ऑल दो मतलब तुम्हें लग रहा है कि नहीं भी आ सकता है तो भी देख लेना एक बार, लास्ट ईयर आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन आया था। सो डू चेक आउट दैट एलपीपी का। Then देखो, कैलकुलस तुम्हारे पूरे सिलेबस में 15 मार्क का वेटेज है, बट वो तुम्हारा टाइम बहुत खाएगा रिवीजन में अगर तुम स्मार्टली रिवाइज नहीं करोगे तो एओडी इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तुम्हारा एम सी एम आर और इस सब पे जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो इको वाले हैं रिलेटेड, उस पे क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस पे आने के हाई चांसेस है। इन चीज़ों को प्रायोरिटी देना। पैरामेट्रिक इक्वेशन डिफरेंशियल में वो, और जो डिफरेंशियल का वो था वर्ड प्रॉब्लम, सब आई एम नॉट श्योर, वो आई गेस डिलीटेड है, तो देख लेना एक बार उस हिसाब से। तो कैलकुलस में ये वाला जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाला पार्ट है, एप्लीकेशन, मोस्टली एप्लीकेशन ही आएगा, थोड़ा बहुत आ सकता है दूसरा पार्ट भी, बट मेजर फोकस एप्लीकेशन की प्रैक्टिस पे करना। एंड उसके अलावा मिक्सचर एलिगेशन, कॉन्ग्रुएंस, मॉड्यूलो, रेसेस गेम्स, बहुत स्कोरिंग चीज़ें, ये सब प्लीज़ इनको इग्नोर मत करना, अच्छे से कर लेना। एंड बाइनॉमियल या पॉइसन या जेड में से कोई भी एक तो तुम्हें पेपर में आएगा ही, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन में होगा, तो कुछ ना कुछ एक तो अच्छे से बना ही लेना। ट्राई करो कि सब कुछ ही बना लो। अभी आते हैं रिसोर्सेज, कहाँ से क्या कैसे प्रैक्टिस करना। ये तो था एक ओवरव्यू पिछले सालों के पेपर्स के एनालिसिस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस और जिनसे मैंने बात करी उनके एक्सपीरियंस पे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी सेकंड पार्ट पे आते हैं, क्या कहाँ से कैसे करना है। तो देखो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के लिए यू कैन रेफर टू इधर गौर क्लासेस और कर्नोमैटिक्स। मैंने गौर सर को फॉलो करा था फॉर मेजर पार्ट ऑफ माई प्रिपरेशन। सो बट यू कैन चेक आउट कर्नोमैटिक्स ऑल्सो, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। विच एवर यू लाइक, जहाँ से जो वीडियो देखने की इच्छा हो देख सकते हो। गौर सर ने अभी पीवाईक्यूज का वीडियो डाला है। आई पुट द चैनल्स एंड प्ले लिस्ट, जो भी मैं बताऊंगा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जो भी रिसोर्सेज मैं बताऊंगा, सो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। सो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, एक पीडब्ल्यू वाले सर भी है, आशीष सर आई गेस नाम था उनका, उनके भी वीडियोस अच्छे थे।
स्पेशली स्टैट्स, फाइनेंशियल मैथ्स एंड ऑल के लिए. सो यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो. मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, विच एवर यू फाइंड बेटर, जहाँ से जो भी यू कैन सी दैट. उसके अलावा सैम्पल पेपर्स के लिए एनीथिंग ओसवाल इज डिसेंट, अरियंत इज डिसेंट, बट एपीसी के रिव्यूज़ अच्छे हैं. लास्ट मैंने भी अपने टाइम पे करे थे सैम्पल पेपर्स एपीसी के, सो यू कैन चेक दैट आउट, एपीसी के सैम्पल पेपर्स. बाकी तो जहाँ जहाँ से भी मटेरियल है, पीवाईक्यूज तो डेफिनेटली सॉल्व करो ही अप्लाइड में. उसके अलावा यूट्यूब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, ये सब बना लो अच्छे से. एंड देन नाउ वी कम ऑन टू एमसीक्यूज. अब एमसीक्यूज को अप्रोच करने का अलग तरीका है, बिकॉज यू नीड टू, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज रहेंगे, सो यू नीड टू हैव शॉर्ट ट्रिक्स. शॉर्ट ट्रिक्स का भी मैं गौर सर का ही प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगा नीचे. शॉर्ट ट्रिक्स का भी अभी उन्होंने वीडियोस डालनी शुरू करी है, सो यू कैन चेक आउट चैनल. शॉर्ट ट्रिक्स के लिए शॉर्ट ट्रिक्स सीख लो, बिकॉज एमसीक्यूज में टाइम बचाना है, बिकॉज कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज आएंगे. अगर तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता होंगी तो तुम उसमें भी अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर दोगे. सो एज ए प्रीवियसली ऑल्सो सेड, अप्लाइड मैथ्स का पेपर में लेंदी होने का दिक्कत होता है. मेरा खुद पेपर बैरली पूरा हुआ था. सो वो जरूर देख लेना कि एमसीक्यूज में यू आर प्रैक्टिसिंग शॉर्ट ट्रिक्स. अभी फिर आते हैं केस स्टडीज़ पे. केस स्टडीज़ में मेजरली तुम्हारा एलपीपी, एओडी इंटीग्रेशन एंड तुम्हारा या तो टी टेस्ट से या प्रोबेबिलिटी वगैरह से या मे बी ईएमआई से. हमारे पेपर में आई रिमेंबर ईएमआई से केस स्टडी आया था, एंड लास्ट ईयर भी आई गेस. तो इन एरियाज से तुम्हारा केस स्टडीज़ बन सकता है. एंड केस स्टडीज़ में कभी भी कुछ टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुमसे नॉर्मली नहीं बनेंगे, तो केस स्टडीज़ की तुम अलग से प्रैक्टिस कर लेना. एमएल में भी केस स्टडीज़ है अच्छी, बाकी और भी जगह से तुम्हें केस स्टडीज़ मिल जाएंगी. जो भी अगर मुझे रिसोर्सेज मिलेंगे तो मैं नीचे डाल दूंगा अगैन. तो उसके अलावा हाँ, सो केस स्टडीज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हारा 12 मार्क का वेटेज आता है अराउंड केस स्टडीज़ का, एंड इट इज़ सिग्निफिकेंट. सो फुल फ्लेज क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, शॉर्ट ट्रिक्स एंड केस स्टडीज़ को सिलेक्टेड चैप्टर से अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, दोज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. नाउ फॉर द फाइनल पार्ट, लेट्स कम ऑन टू सम टिप्स. ओके, सो अब आते हैं वीडियो के फाइनल पार्ट पे. लेट्स समराइज ऑल द थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रिपरेशन एंड कुछ टिप्स के बारे में. तो जो भी हमने अभी तक बात की उस हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द नेक्स्ट 8 days इज टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि पिछले 3 साल में आया है, बिकॉज यू विल ऑब्जर्व कि स्ट्रक्चर काफ़ी रिपीटेटिव होता है सिंस दिस इज अ पेपर जो कि बहुत ज़्यादा साल पुराना है नहीं. सो बट अ कॉशन ऑफ वर्ड ऑफ कॉशन, कुछ डिलीटेड छोटा मोटा पोर्शन होता है जो हर साल आ जाता है. सो इफ एंड व्हेन यू हैव टाइम, तो लास्ट में एक बार डोंट इग्नोर वेरी स्मॉल स्टफ. ठीक है, कुछ मेजर है तो ठीक है, एक्सप्लिसिटली डिलीटेड है और बहुत बड़ा है, नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, बट कुछ छोटी मोटी चीज़ों तो एक बार गो थ्रू कर लेना. मेरे पेपर में भी एरिया अंडर द कर्व आया था, उस टाइम पे हमारे सिलेबस में नहीं था. पिछले साल भी डिलीटेड पोर्शन आया था. सो अप्लाइड में डिलीटेड पोर्शन आ जाता है, इट्स अ वर्ड ऑफ कॉशन फ्रॉम माई साइड. बट उसके अलावा मेजर फोकस जो पिछले 3 साल में पेपर का स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट रिपीटेटिव होता है, उसी पे होना चाहिए. एमसीक्यूज के शॉर्ट ट्रिक्स अच्छे से बना लेना ताकि एमसीक्यूज में तुम्हारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, एंड इसलिए कि तुम केस स्टडीज़ को अच्छे से डिकोड कर सको. सो एलपीपी के प्रॉब्लम्स, ईएमआई के प्रॉब्लम्स, एओडी के वर्ड प्रॉब्लम्स एंड ऑल, जिनसे मेजरली केस स्टडीज़ बनने के चांसेस है, एंड ऑल्सो प्रोबेबिलिटी, इन टॉपिक्स को अच्छे से बना लेना केस स्टडीज़ के एंगल से भी. एंड बाकी टॉपिक्स की जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई वो सब कवर कर लेना. इसके अलावा बातें कुछ टिप्स पे. अनदर थिंग, थ्योरी भी एमसीक्यूज में और 1-2 मार्क के डेफिनेशंस वगैरह में आ जाती है, इग्नोर मत करना. सीएजीआर का इज समथिंग जो कि एक काइंड ऑफ फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछ रहा है सीपीएसई. देन छोटे मोटे और डेफिनेशंस होते हैं. स्टैटिस्टिक्स में यू विल फाइंड सम थ्योरी. देन कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का थोड़ा सा होता है थ्योरी. देन प्रोबेबिलिटी में देर इज थोड़ा सा, तो हल्का फुल्का थ्योरी तुम्हें मिल जाएगा, उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि एमसीक्यूज में थ्योरी पूछी जाती है. 1-2 मार्क के क्वेश्चन भी थ्योरी आ सकती है. सो अभी नहीं, टुवर्ड्स दी लास्ट डेज, बट थ्योरी करके जाना है क्योंकि ईजी होती है एंड स्कोरिंग होता है, एंड इट्स क्वाइट डूएबल. बट बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं. टाइम्ड प्रैक्टिस करना सैम्पल पेपर्स की, एंड जब तुम क्वेश्चंस भी लगा रहे हो तो टाइम वे में करना, बिकॉज अप्लाइड मैथ्स का पेपर लेंदी होता है. सो अभी से जब भी तुम प्रैक्टिस करो वो भी टाइमर लगा के करना. सैम्पल पेपर्स कर रहे हो टाइमर लगा के करना, एंड मेक श्योर कि तुम एटलीस्ट 15 मिनट पहले अपना पेपर खत्म कर रहे हो, सो दैट यू हैव टाइम टू चेक. रीडिंग टाइम में एमसीक्यूज पे ऑलमोस्ट सॉल्व अच्छे से कर लेना. वो तो चलो बात की बात है, बट जब भी तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करो तो इसी एस्पेक्ट से करना है कि तुम्हें पेपर जिस तरीके से सॉल्व करने वाले हो उसी अप्रोच से सैम्पल पेपर भी सॉल्व करना है. तो यू कैन डू एज मेनी एक्सपेरिमेंट्स एज यू वांट व्हाइल सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स, सो दैट इट डज नॉट रिपीट, सो दैट यू हैव अ स्ट्रक्चर क्लियर व्हेन यू आर डूइंग द एक्चुअल पेपर. एंड उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट. एज आई सेड, थ्योरी अच्छे से करके जाना, एंड उसके अलावा यू आर गुड टू गो. जस्ट कीप
प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 days अच्छे से चैप्टर वाइज, एंड देन सैम्पल पेपर, टाइम प्रैक्टिस, MCQs, थियोरी एंड ऑल द फॉर्मूलाज, केस स्टडीज एंड ऑल लास्ट के 3 दिन में भी उसको अच्छे से कर सकते हो. सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर एंड द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर अप्लाइड मैथ्स. जो भी रिसोर्सेज मैंने मेंशन करे और जो भी मुझे मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो डू चेक दैट आउट. और इसके अलावा आगे इंग्लिश और इको के गैप में भी, ST के गैप में भी वीडियोस आएंगे. इसके बाद CUT के लिए भी वीडियोस आएंगी. अ लॉट इज लाइंड अप, सो डू स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.